गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है पिछली क्लास में आपने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मीन्स क्या होता है? ये क्लास 10 की बात चल रही है। क्लास 10 लेसन का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ था? भोजन बना था। अब क्या होता है कि कुछ जीव जो होते हैं वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, तो आपकी मेन हेडिंग है आज की अमीबा में पोषण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आता है कि अमीबा में पोषण बताइए कैसे होता है। ठीक, आपको पता है कि जो अमीबा होता है, क्या होता है? अमीबा ये एक कोशिकीय जंतु है। क्या है ये? एक कोशिकीय जंतु। क्लियर हुई बात कि इसका शरीर जो होता है एक कोशिका से मिलकर बना होता है। फिर दूसरा मेन पॉइंट कि इस जंतु का कोई आकार नहीं होता है, ये अनियमित प्रकार का होता है। इसका आकार कैसा होता है? अनियमित आकार, कोई आकार नहीं होता इसका। क्लियर हुई बात? अब आपको पता है पोषण। पोषण मतलब क्या होता है? पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? पोषण। आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। क्लियर हुई बात? तो अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय है और उसका कोई आकार नहीं है। अब इस एक कोशिकीय जंतु में जिसका कोई आकार नहीं है, क्या होगा? क्या पढ़ना है आपको? पोषक तत्व कैसे वो ग्रहण करता है, कैसे वो भोजन लेता है। क्लियर हुई बात? चलो अब देखते हैं आगे। देखो भाई, आपको पता है अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। ये अमीबा है, ये इसका केंद्रक है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा है, कोशिका द्रव भरा है और ये कोशिका कला है। ठीक, बाहर एक पतली परत होती है जिसे कोशिका कला कहते हैं। और यहाँ जो इसमें अंगुली सदृश संरचना होती है उन्हें कहते हैं कूटपाद। क्या कहते हैं? कूटपाद या स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि ये इसकी संरचना है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भोजन का कण रखा है, ये है भोजन। क्या है? तो भोजन ग्रहण करने के लिए जो अमीबा है, अमीबा क्या करेगा? अमीबा का कोई आकार होता नहीं है, तो अमीबा क्या करेगा कि उस भोजन के कण को क्या करेगा? वो ग्रहण करने के लिए किसकी सहायता लेगा? किसकी सहायता लेगा? कूटपाद की। अब भाई कूटपाद उसे क्या करेंगे? स्यूडोपोडिया उस भोजन के कण को चारों ओर से मतलब उसे घेर लेंगे। अब घेर लेंगे तो देखना, जैसे यहाँ है ये भोजन के कण, तो इसने क्या कर दिया? इन दोनों को चारों साइड से घेर दिया, ऐसा कर दिया। अब क्या है? ये गति करेंगे। जब अमीबा गति करेगा तो ये आगे जाएगा, फ्लो होगा, ये भी आगे जाएगा, तो भोजन का कण क्या होगा? अंदर चला जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? कि ये है भोजन कण, भोजन का कण, ये अमीबा है, अमीबा की ये संरचना कूटपाद है और ये केंद्रक है। ठीक, अब इन्होंने क्या किया कि जो अमीबा ने क्या कर लिया? भोजन के कण को अंदर कर लिया, और अंदर करने के बाद एक कूटपाद है, एक केंद्रक है। अब यहाँ से भोजन का कण कहाँ आ गया? अंदर आ गया। ये क्या है? भोजन का। क्लियर हुई बात कि भाई भोजन का कण कहाँ आ गए? अंदर। अब अंदर आने के बाद यहाँ पे एक संरचना बन जाती है जिसे कहते हैं फूड वैक्यूल। इसको हिंदी में कहते हैं खाद्य व्यक्तिका। तो ये कूटपाद क्या बना लेते हैं? खाद्य व्यक्तिका का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खाद्य व्यक्तिका का निर्माण कर लेते हैं। और खाद्य व्यक्तिका का निर्माण करने के बाद क्या करेंगे कि वहां पे भोजन कैसा होगा? डाइजेस्ट होगा, पाचित होगा। क्या होगा? भोजन का होगा, पच जाएगा। कहाँ पचेगा? अमीबा में कहाँ भोजन पचता है? खाद्य व्यक्तिका।
किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है? वो किसकी सहायता लेता है? उत्पाद की। क्लियर हुई बात? अब भोजन पचने के बाद क्या करेगा कि जो अपचित होता है, जो शेष बचा हुआ अपशिष्ट होता है, वो अमीबा उसको कोशिका सतह से मतलब यहाँ से बाहर निकाल देता है और इस प्रकार अमीबा में क्या होता है? पोषण होता है। बहुत सरल है, कुछ नहीं है कि भाई भोजन कर सामने रखा है तो उसने कूटपात जाके उसको ग्रहण करेंगे, खींच लेंगे और अपने अंदर खींच लेंगे। क्लियर? खींचने के बाद क्या बनेगी? खाद्य रिक्तिका बनेगी। खाद्य रिक्तिका बनने के बाद उसमें क्या होगा? भोजन डाइजेस्ट होगा, पाचित होगा। अब पाचित होने के बाद क्या होगा कि जो अपशिष्ट बचा है, शेष बचा है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो अमीबा क्या करेंगे? कोशिका सतह से उसे बाहर निकाल। इस प्रकार अमीबा में पोषण। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि अमीबा में जो पोषण होता है, जब आप लोग आगे जाओगे, देखोगे, पढ़ोगे, तो विकल्प में ये दिया रहता है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, उसको आप लिख लो एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कि अमीबा में पोषण जो होता है एंडोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा क्या होता है? पोषण होता है। कूटपात सहायता तो करते ही हैं, लेकिन उसमें जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया का नाम है, वो क्या है? एंडोसाइटोसिस। इसको एंडोसाइटोसिस, एंडो मीन्स होता है अंतः और साइटोसिस मीन्स होता है कोशिका द्रव। कि कोशिका द्रव आगे चलकर उस भोजन को क्या करते हैं? अपने अंदर खींच लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। क्लियर हुई बात? ठीक।